हे एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। सो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके एसएसटी का सेकंड चैप्टर विच इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स। मैप्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। हाउ मैप्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस, क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि वो हमें प्रोवाइड करती है एंड ऑल दैट। ऑलराइट, सो लेट्स गो थ्रू इट। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था, जिसमें हमने देखा था ग्लोब के बारे में, उसमें हमने बात किया था हाउ ग्लोब्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस। ग्लोब्स हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है, व्हाट इन्फॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम अ ग्लोब, ये सभी चीज़ें हमने उसके अंदर देखा था। तो अभी हमने देखना है सेकंड चैप्टर के अंदर मैप्स की इंपॉर्टेंस के बारे में। सो यस, लेट्स गो थ्रू इट। आप देख सकते हैं द वेरी बिगिनिंग आपको एक मैप दिखाया हुआ है विच इज़ वर्ल्ड मैप, राइट। पूरे वर्ल्ड के आपके कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स के अंदर आपके अलग अलग कंट्रीज़, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाया गया है विद देयर कैपिटल्स ऑल्सो। सबके कैपिटल्स के साथ आपको यहाँ पे एक मैप प्रेजेंट किया गया है जो कि आपका वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप जो कि पूरे ग्लोब को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्लोब में हम जितने ही भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वो सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस मैप के अंदर ही है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम अगर देखें तो ये पूरा ग्लोब ही है जो हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे टेक्स्ट की तरफ, उसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। सो ए ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो होता है एक मॉडल ऑफ अर्थ होता है। पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि ग्लोब क्या होता है, एक छोटा सा मॉडल होता है ऑफ अर्थ जो कि बेस्ट रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। इट शोज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का ट्रू शेप जो है वो ग्लोब के थ्रू हमें पता चलता है, राइट। सो इट हेल्प्स अस टू लर्न मैनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। इसके अलावा ये भी देखा था हमने कि ग्लोब जो है वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू अ कॉन्टिनेंट्स, अ कंट्रीज़, कहाँ पे कौन सा प्लेस लोकेटेड है। किसी अगर हमें पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करना हो तो वो भी हम ग्लोब के थ्रू कर सकते थे, या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री को पता करना हो, कॉन्टिनेंट को पता करना हो, या फिर किसी ओशियन को पता करना हो, सी को पता करना हो, तो हम ये भी ग्लोब के थ्रू कर सकते थे। विच शोज़ कि हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन फैक्ट जो है हम अर्थ के थ्रू ग्लोब के थ्रू जान सकते हैं अर्थ के बारे में। बट वी कैन नॉट यूज़ ए ग्लोब फॉर ऑल आवर पर्पसेस इवन आफ्टर हैविंग दिस मच एडवांटेजेस। ग्लोब के इतने ज़्यादा फ़ायदे होने के बावजूद भी कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी है, कुछ इसके नुकसान भी है। नुकसान इन द सेंस कि कुछ इसके लिमिटेशंस हम बोलेंगे, नुकसान नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली। कुछ इसके लिमिटेशंस भी है जो कि हमें बाइंड कर देता है। एंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर, कि हम ग्लोब को हर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। हर काम के लिए हम ग्लोब को यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिसका बेस्ट रिप्लेसमेंट आ जाता है फिर हमारा मैप्स। मैप्स के बारे में तो नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसके हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ऑल्सो वी कैन नॉट मेक ए ग्लोब एज बिग एज वी लाइक। हम ग्लोब को अपने हिसाब से जितना छोटा हम बनाना चाहे, लाइक ए बॉल हम बनाना चाहे, अगर क्रिकेट बॉल जैसा, तो हम नहीं बना सकते। या फिर अगर हम थोड़ा और बनाना चाहे, फुटबॉल जितना बनाना चाहे, हम अपने मर्ज़ी के हिसाब से, बेसिकली ये चीज़ है कि हम अपने मर्ज़ी के हिसाब से ग्लोब का साइज़ चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। वी कैन नॉट कैरी इट विद अस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये तो काइंड ऑफ एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है दैट वी कैन नॉट कैरी द ग्लोब एवरीवेयर। जहाँ भी हम चाहते हैं, क्या हम हर कहीं पे ग्लोब को कैरी कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, पॉकेट में डालिए लेके चले गए, काइंड ऑफ दैट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ग्लोब को हम पॉकेट में कैसे एडजस्ट करेंगे या पर्स में कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है ग्लोब का। साथ ही दीज डिफ़िकल्टीज कैन बी ओवरकम बाय द यूज़ ऑफ मैप्स। ये सभी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब से हम ओवरकम कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ मैप्स, मैप्स का यूज़ करके। जैसे कि जितने हमारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस किया जा रहा है ग्लोब के यूज़ से, उन सभी चीज़ों को हम मैप से रिप्लेस करके इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए मैप इज़ अ ड्राइंग ऑन ए फ्लैट सर्फेस। व्हाट एग्जैक्टली अ मैप इज़, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट्स अ मैप, तो आपका एग्जैक्ट आंसर यही होना चाहिए। ए मैप इज़ अ ड्राइंग ऑन ए फ्लैट सर्फेस। मैप एक ड्राइंग होता है जो कि फ्लैट सर्फेस पे किया जाता है। फ्लैट सर्फेस, समान जो सरफेस होता है, समान जो जगह होती है, वहाँ पे किसी भी मैप को ड्रॉ किया जा सकता है। इट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर और एनी फ्लैट सर्फेस। ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ पेपर पे ही करें,
पेपर पे हो या फिर कहीं और भी हो, बस फ्लैट सरफेस होना चाहिए। माइंडेड, फ्लैट सरफेस पे जब भी हम किसी मैप को ड्रॉ कर सकते हैं, इट मीन्स पेपर पे या फ्लैट सरफेस किसी भी जगह पे हम किसी भी मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। इट कैन बी ड्रॉन ऑन ए बोर्ड और ऑन अ वॉल। हम इसको बोर्ड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यस, क्योंकि वो भी फ्लैट सरफेस होता है, राइट। साथ ही हम इसको किसी एक वॉल पे, किसी एक दीवार पे, जो कि ऑल्सो ए फ्लैट सरफेस, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही वी कैन मेक मैप्स ऑफ एनी साइज़। हम किसी भी साइज़ का मैप बना सकते हैं, जैसा हम ग्लोब के साथ नहीं कर पाते थे, राइट। ग्लोब के साथ हम किसी भी साइज़ का ग्लोब नहीं बना सकते थे, पर मैप्स के साथ मैप्स हम किसी भी साइज़ का बना सकते हैं, ऑलराइट। सो वी कैन मेक मैप्स ऑफ एनी प्लेस। सो हम किसी भी जगह का मैप बना सकते हैं, डजेंट मैटर सिर्फ वर्ल्ड का मैप बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम वर्ल्ड मैप बनाना चाहे वर्ल्ड मैप बना सकते हैं, हम कॉन्टिनेंट एशिया का मैप बनाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, हम अगर अपने कंट्री का मैप बनाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, हम अगर अपने स्टेट का मैप बनाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, अपनी सिटी का मैप बनाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही अगर हम अपने इस स्कूल का या फिर अपने इस क्लासरूम का मैप बनाना चाहे तो हम वो भी मैप बना सकते हैं। There can be maps of the whole world, there can be maps of countries, cities, towns, villages and even classrooms. अब यहाँ पे भी वही चीज़ बोला है कि हम किसी भी जगह का मैप बना सकते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं, ए मैप कैन बी वेरी हैंडी। हैंडी से यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम मैप कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। इट डज़ नॉट ऑक्यूपाई मच स्पेस। इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह हमको नहीं चाहिए होती है। इट कैन बी फोल्डेड और रोल्ड। हम मैप को फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, पर क्या हम ग्लोब को फोल्ड या रोल कर सकते हैं? नहीं। इट कैन बी कैरिड ईजीली इन अ बैग और पॉकेट। हम बैग में या पॉकेट में मैप को ईजीली कैरी कर सकते हैं। मैप्स कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब अलग अलग तरह के भी मैप्स होते हैं। वेल, आगे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ते चलेंगे हमें ये मिलेगा कि किस किस तरीके के मैप्स होते हैं, लाइक पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स, ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऑलराइट। साथ ही एक और दिया हुआ है जिसमें बोला है कि दे कैन बी यूज्ड इन बुक्स। अब अगर ग्लोब दिखाना हो तो ग्लोब को आपके बुक पे क्या प्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, पर ग्लोब को सीधा तो नहीं रख सकते ना, राइट। तो वही चीज़ होता है कि हम ग्लोब को बुक में नहीं अटैच कर सकते हैं, पर मैप को हम बुक में किसी को भी इंफॉर्मेशन देने के लिए, या फिर आप लोग जिससे पढ़ ही पा रहे हैं, जैसा कि आपका पहला यही मैप है, राइट, जिसके ये वर्ल्ड मैप जो कि आप देख पा रहे हैं फ़िलहाल, जिसके अंदर आपको सभी कुछ चीज़ें पता चल रही है, तो ये ग्लोब का ही प्रेजेंटेशन है, राइट। मतलब ग्लोब में जो चीज़ें हैं वो भी इसी चीज़ में है। आप इसको ऐसे देख पा रहे हैं, पर इसके साथ आपको ग्लोब तो एक नहीं दे दिया गया बुक के साथ इसको पढ़ने के लिए। सो मैप का ये भी अच्छी बात होती है कि मैप्स को हम बुक्स में भी अटैच कर सकते हैं, जिससे कि इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके का हम कन्वे कर पाए, राइट। दैट इज़ वाई मैप्स आर यूज्ड मोर देन ग्लोब्स। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैप्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं देन ग्लोब्स से ज़्यादा मैप्स यूज़ किए जाते हैं, ऑलराइट, क्योंकि मैप्स यूज़ करने के कई सारे एडवांटेजेस हैं, ज़्यादा एडवांटेजेस हैं इनफैक्ट ग्लोब से इजीली। नो डाउट मैप्स कांट गिव अस अ ट्रू पिक्चर ऑफ द अर्थ।